जब हम इंग्लिश में बात करते हैं और उसमें सवाल ना पूछा जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जब हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं तब सवाल और जवाब दोनों आते हैं, मतलब क्वेश्चन और आंसर दोनों आते हैं। तो आंसर देना तो आपके लिए इजी होता है, पर कभी कभी आप सवाल पूछने में अटक जाते हैं, जिसके लिए हम WH वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही WH वर्ड्स लेकर आया हूँ, जिसके हिंदी मीनिंग तो हम सीखेंगे ही, और ये भी देखेंगे कि इनका इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है। सबसे पहले हमारा वर्ड है व्हाट, जिसका मीनिंग होता है क्या। तो इसे कैसे यूज करें? जब भी आपके सेंटेंस में क्या आ रहा है तो आप व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो हिंदी वाले सेंटेंस में क्या आया, तुम क्या कर रहे हो। तो व्हाट आर यू डूइंग, तुमने आज क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। जैसे हम किसी से नॉर्मली कहते हैं तुम्हें क्या खुशी देता है, मतलब तुम कौन सी चीजों से खुश हो जाते हो। तो व्हाट मेक्स यू हैप्पी, मतलब तुम्हें क्या खुशी देता है। व्हाट शुड वी डू नाउ, मतलब हमें अब क्या करना चाहिए। व्हाट शुड वी डू नाउ, तो व्हाट का मीनिंग होता है क्या। नेक्स्ट WH वर्ड है वेयर, मतलब कहाँ। जैसे वेयर डू यू लिव, मतलब तुम कहाँ रहते हो। वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, तो हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर दे गोइंग, वो कहाँ जा रहे हैं। वेयर डिड यू बाय दिस फोन, मतलब तुमने यह फोन कहाँ से खरीदा। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ। हमारा अगला वर्ड है वाई, मतलब क्यों। जैसे अगर कोई देर से आता है तो हम उसे सवाल पूछते हैं तुम देर से क्यों आई। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों आई। वाई इज शी क्राइंग, मीन्स वो क्यों रो रही है। वाई इज शी क्राइंग। वाई डू यू लाइक दिस मूवी, मतलब तुम्हें यह फिल्म क्यों पसंद है। वाई डू यू लाइक दिस मूवी। कोई अगर ट्रिप कैंसिल करता है तो हम पूछते हैं उन्होंने ट्रिप क्यों कैंसिल की। तो इसी सवाल को हम इंग्लिश में पूछेंगे वाई डिड दे कैंसिल द ट्रिप। तो वाई का मतलब होता है क्यों। अब है हु, जिसका मतलब होता है कौन। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है। हु कॉल्ड यू यस्टरडे, तुम्हें कल किसने फोन किया। अगर हमारे घर के बाहर कोई खड़ा है तो हम पूछते हैं कि बाहर कौन खड़ा है। तो इसे हम इंग्लिश में पूछेंगे हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, बाहर कौन खड़ा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हु वांट्स टू ज्वाइन द गेम, मतलब खेल में कौन शामिल होना चाहता है। हु वांट्स टू ज्वाइन द गेम। तो हु का मतलब होता है कौन। नेक्स्ट वर्ड है वूम, मतलब किससे या फिर किसको। तो सेंटेंसेस देखते हैं। वूम डिड यू मीट यस्टरडे, तुम कल किससे मिले। या फिर हम अपने दोस्त से पूछते हैं तुम किससे बात कर रहे थे। तो इंग्लिश में पूछेंगे वूम आर यू टॉकिंग टू। नेक्स्ट है वूम शुड आई कॉल नाउ, मतलब मुझे अब किससे फोन करना चाहिए। वूम शुड आई कॉल नाउ। वूम डू यू ट्रस्ट द मोस्ट, मतलब तुम सबसे ज्यादा किस पर भरोसा करते हो। वूम डू यू ट्रस्ट द मोस्ट। तो वूम का मतलब किससे या फिर किसको निकलता है। नेक्स्ट वर्ड है वूज, जिसका हिंदी मीनिंग किसका, किसकी या फिर किसके निकलता है। जैसे whose बैग इज दिस, यह किसका बैग है। whose फोन रैंग जस्ट नाउ, अभी किसका फोन बजा। जैसे हमें कभी किसी का आइडिया बहुत पसंद आता है और हमें पता नहीं होता कि यह किसका आइडिया था, तो हम पूछते हैं यह किसका आइडिया था। तो हम इसे इंग्लिश में पूछेंगे whose idea was this, यह किसका आइडिया था। जैसे कभी हमारे घर के बाहर हम किसी की गाड़ी खड़ी देखते हैं तो हम पूछते हैं बाहर किसकी गाड़ी खड़ी है। तो whose car is parked outside। तो अब हमने सीखा whose, जिसका मतलब किसका, किसकी या फिर किसके निकलता है। नेक्स्ट है which, मतलब कौन सा, कौन सी या फिर कौन से। जैसे कभी हम कलर में कंफ्यूज रहते हैं और अपने दोस्त से पूछते हैं मुझे कौन सा रंग चुनना चाहिए। तो हम इसे इंग्लिश में पूछेंगे विच कलर शुड आई चूज। विच बस गोज टू द मार्केट, विच बस गोज टू द मार्केट, मतलब कौन सी बस मार्केट जाती है। नेक्स्ट है विच प्लेयर स्कोर्ड द गोल, मतलब कौन से खिलाड़ी ने गोल किया। जैसे आपके दोस्त ने किसी फिल्म का टिकट खरीदा सबके लिए और आप उससे पूछते हैं हम आज रात कौन सी फिल्म देख रहे हैं। तो हम इसी सवाल को इंग्लिश में पूछेंगे विच मूवी आर वी वॉचिंग टू नाइट, हम आज रात कौन सी फिल्म देख रहे हैं। तो विच का मतलब हमने सीखा कौन सा, कौन सी या कौन से। अब है व्हेन, जिसका मतलब निकलेगा कब। जैसे तुम घर कब आओगे, तो व्हेन विल यू कम होम। क्लास कब शुरू हुई, व्हेन डिड द क्लास स्टार्ट, क्लास कब शुरू हुई।
जैसे कभी हम किसी से पूछते हैं वे मुंबई के लिए कब निकल रहे हैं, तो व्हेन आर दे लिविंग फॉर मुंबई। तो लास्ट सेंटेंस है व्हेन शुड आई कॉल यू, मतलब मैंने तुम्हें कब फोन करना चाहिए, व्हेन शुड आई कॉल यू। तो व्हेन का मतलब होता है कब। अब देखते हैं हाउ, जिसका मतलब होगा कैसे। हाउ आर यू टुडे, तुम आज कैसे हो। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी अंग्रेजी कैसे सुधार सकता हूँ। जैसे कभी आपका दोस्त ट्रिप से लौटता है, तो हम उससे सवाल पूछते हैं तुम्हारी ट्रिप कैसी थी, तो हाउ वॉज योर ट्रिप। नेक्स्ट है हाउ डू दे मेक दिस केक, मतलब वो यह केक कैसे बनाते हैं, हाउ डू दे मेक दिस केक। तो हाउ का मतलब हमने सीखा कैसे निकलता है। अब देखते हैं हाउ मेनी, जिसका मतलब होगा कितना, कितनी या फिर कितने। ये जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब जिसकी गिनती की जा सकती है। जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, मतलब क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, मतलब तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। जैसे कभी आपकी एग्जाम नज़दीक आ रही है और आप अपने दोस्त से पूछते हैं एग्जाम में कितने दिन बचे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में पूछेंगे हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर द एग्जाम, मतलब एग्जाम में कितने दिन बचे हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी एप्पल्स डिड यू बाय, मतलब तुमने कितने सेब खरीदे। तो अभी हमने सीखा हाउ मेनी, जो कि काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है, कितना, कितने या फिर कितने के सेंस में। अब हम देखेंगे हाउ मच, जिसका मतलब भी कितना, कितनी या फिर कितने ही होगा, पर ये जो है वो अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होगा, मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे हाउ मच मनी डू यू नीड, मतलब तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। जैसे कभी आपको 6 बजे शादी के लिए निकलना है, तो आप पूछते हैं कितना समय बचा है, तो आप इंग्लिश में पूछेंगे हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, मतलब कितना समय बचा है। नेक्स्ट है हाउ मच वाटर शुड आई ड्रिंक, मतलब मुझे कितना पानी पीना चाहिए। जैसे कभी आपके फ्रेंड ने कोई फोन खरीदा और आप पूछते हैं इस फोन की कीमत कितनी है, तो इसे इंग्लिश में पूछेंगे हाउ मच डज दिस फोन कॉस्ट, मतलब इस फोन की कीमत कितनी है। तो अभी हमने सीखा हाउ मच, जो कि कितना, कितनी और कितने के सेंस में इस्तेमाल होता है, जो कि अनकाउंटेबल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। और जो हाउ मेनी है वो काउंटेबल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं हाउ फार, जिसका मतलब होता है कितनी दूर। जैसे हाउ फार कैन यू रन, मतलब तुम कितनी दूर दौड़ सकते हो। हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन कितनी दूर है। जैसे कभी आपका दोस्त वॉक से घर आता है, तो आप उससे पूछते हैं तुम आज कितनी दूर चले, तो हाउ फार डिड यू वॉक टुडे, तुम आज कितनी दूर चले। एक पक्षी कितनी दूर उड़ सकता है, हाउ फार कैन अ बर्ड फ्लाई। तो ये थे सभी WH वर्ड्स जो कि आज हमने इस वीडियो में सीखे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।